सो हेलो एवरीवन। यूनिट 3 बिल्डिंग सर्विसेज, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज। हम सबसे पहले समझते हैं कि बिल्डिंग सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने अब तक देखा होगा यूनिट 1 के अंदर जहां हमने बात करी बिल्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि फाउंडेशन, डोर, विंडो, लिंटेल, आर्च, फुटिंग, फ्लोर, रूफ, ये सारे बिल्डिंग एलिमेंट्स थे। और किस चीज से मिलकर बिल्डिंग बनी होती है? तो बिल्डिंग को बिल्डिंग मटेरियल की मदद से तैयार किया जाता है, जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग एलिमेंट्स की मदद से बिल्डिंग तैयार होती है। लेकिन जब एक बिल्डिंग तैयार होती है तो उस बिल्डिंग के अंदर कई सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज को प्रोवाइड करा जाता है, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिसिटी या ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन, ये सारी बिल्डिंग सर्विसेज होती हैं। तो इन बिल्डिंग सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्डिंग सर्विसेज की, तो बिल्डिंग सर्विसेज क्या हो सकती हैं एक बिल्डिंग के अंदर? वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, वेंटिलेशन, लाइटिंग, फायर सेफ्टी, थर्मल इंसुलेशन, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सारी चीजें किसी एक बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर देखी जा सकती हैं। ये सारी चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेंगी। वाई वी नीड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज, क्या जरूरत है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की? इन सर्विसेज के मीनिंग क्या है, या बिल्डिंग सर्विसेज का मीनिंग क्या निकल के आता है? तो बिल्डिंग सर्विस इज अ इंजीनियरिंग ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग। Building service are mechanical, electrical, public health system required for the safe, comfortable, and environment friendly operation of modern building. Play a significant role on the sustainability and energy demand of a building. तो बेसिकली मीनिंग क्लियर है कि आपका चाहे वो मैकेनिकल ऑपरेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, हेल्थ एनवायरमेंटल हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, बिल्डिंग सर्विसेज आपके लिए क्या होने वाली है? हेल्पफुल होने वाली है। अब जैसे कि हमने देखा कि बिल्डिंग सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, या फिर आपका लाइटिंग, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आ रही हैं? आपकी बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आ रही हैं। अगर हम इसको सब कैटेगराइज करें या सब डिवाइड करें कुछ एक पार्ट्स में, तो वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग जो है, आपको घर के अंदर जो पीने का पानी आ रहा है या आपका जो यूज के लिए वाटर आ रहा है, आपका जो वाटर बाद में वेस्ट के टर्म में बाहर की तरफ जा रहा है, वो सब आपको एक सर्विस की तरफ प्रोवाइड करा है। दिस इज कॉल्ड द प्लम्बिंग सर्विसेज। हाँ या ना? ऐसे ही आपको मान लीजिए फायर प्रोटेक्शन सर्विस है। आपने मॉल्स में, सिनेमा हॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेसेस में अलग अलग तरीके की से फायर सर्विसेज को देखा होगा। अगर आप पेट्रोल पंप पे देखें तो रेड कलर के बकेट, या बसेस में देखें तो आप रेड कलर के छोटे से सिलेंडर लगे हुए मिलते हैं, जो कि फायर प्रोटेक्शन के काम करते हैं। लेकिन अगर आप मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखें तो ऊपर की तरफ पाइपिंग सिस्टम लगा होता है, जिससे स्प्रिंकलर की मदद से अगर डिडक्ट होता है, फायर डिडक्टर स्मोक को डिडक्ट करता है, तो वो स्प्रिंकलर की मदद से आपको वहां आग बुझाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आ रही हैं? आपके बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आ रही हैं। अब इसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। मान लीजिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल में क्या है? एचवीएसी, जैसे कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। इलेक्ट्रिकल के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, फायर अलार्म, ये सारी चीजें काय के अंदर आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर। प्लम्बिंग के अंदर फायर प्रोटेक्शन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रेन वाटर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो क्या बेसिकली बिल्डिंग सर्विसेज क्या है? क्या मीनिंग समझ में आया? कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्लम्बिंग, सोलर एनर्जी, स्ट्रोम वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेप्टिक टैंक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपकी लिफ्ट या फिर एस्केलेटर, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आ रही हैं? आपकी बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आ रही हैं। जितना किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, जितना कि आपके बिल्डिंग एलिमेंट्स किसी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके फाउंडेशन,
डोर, विंडो, लिंटेल, आर्च, फ्लोर, रूफ, उतना ही आपकी बिल्डिंग सर्विसेज भी किसी बिल्डिंग को फुल फ्लैश वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज हो, या फिर आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, या फिर आपका स्ट्रॉम वाटर कलेक्शन के लिए पाइपिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम लगाया हुआ हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर देखा जाए तो कोई भी बिल्डिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज में आने वाली आपकी एक बिल्डिंग सर्विसेज ले लेते हैं हम, वाटर सप्लाई। आपको घर में जो पीने योग्य पानी मिल रहा है, या जो डोमेस्टिक वाटर है, जो आपको घर पे पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी जा रही है, तो ये आप क्या कर पा रहे हैं, इससे आप अपनी लाइफ को स्मूथ रन कर पा रहे हैं। अगर आपको पानी इजिली अवेलेबल हो पा रहा है, तो चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल बिल्डिंग हो, एनी ऑफ बिल्डिंग, कोई भी वो बिल्डिंग हो, अगर वहां पे बेसिक नीड्स को फुलफिल कर देने वाली सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप वहां रहना पसंद करेंगे, आप उसको उपयोग करना पसंद करेंगे। तो दीज ऑल आर द बिल्डिंग सर्विसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ लाइफ और स्मूथ कंडक्शन ऑल द वर्क। तो ये बहुत जरूरी होती हैं। ये सारी की सारी बिल्डिंग सर्विसेज हमारे क्या होती हैं, काम में आती हैं। इज इट ओके? सो थैंक यू।